Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 4 of exercise 12.1. The question is the length of 40 leaves of a plant are measured according to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. तो ये यहाँ पे लेंथ है लीव्स की, ठीक है, मिलीमीटर और उसके विद रिस्पेक्ट टू उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे कि 118 टू 126 इन मिलीमीटर कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं जिनकी लेंथ ये है, सो इट्स 3। 127 से लेके 135 तक की लेंथ वाले कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं, 5। तो इस तरह से हमें टेबल गिवन है। Draw a histogram to represent the given data. So we need to plot the histogram. Then first यहाँ पे hint दिया हुआ है, first make the class interval continuous. तो देखिए हमें पहले चेक करना होता है कि क्या हमें जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं वो कॉन्टिन्यूस और यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो देखिए ये जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। 118 से लेके 126 है यहाँ पे, देन 126 के बाद यहाँ 126 नहीं है, इट्स 127 टू 135, देन नेक्स्ट इज 136 टू 144। ठीक है, तो ये डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, सो वी नीड टू मेक दिस डेटा कॉन्टिन्यूस फर्स्ट। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 118 से लेके 126 है, अगर हम यहाँ पे अच्छा देखो 126 नेक्स्ट इज 127, तो 126 और 127 के बीच में एक नंबर का डिफरेंस है ना। तो या यही डिफरेंस हमें खत्म करना है, जो डिजिट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 0.5 प्लस कर दूं और इधर वाली से 0.5 माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या वो डेटा करेक्ट हो सकते हैं? देखिए ट्राई करते हैं। 118 ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो लोअर लिमिट है, यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 और जो अपर लिमिट है वहां से हम क्या करेंगे 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। 118 में से 0.5 को माइनस किया तो क्या बन जाएगा, इट वुड बी 117.5। 126 प्लस 0.5 126.5। ठीक है, 127 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे सो इट वुड बी 126.5। यहाँ पे 135.5 हो जाएगा 0.5 ऐड करके। तो इधर वाली साइड पहले हम कर लेते हैं। 136 में से 1.5 माइनस करेंगे तो इट वुड बी 135.5। ओके, देन यहाँ पे 144.5। ओके, अब देखिए इंस्टेड के मैं बार बार यहाँ से माइनस करूँ यहाँ से प्लस करूँ, देखिए ये जो मैंने कर लिया यहाँ पे इधर वाली साइड को आप पहले सेट कर लीजिए, इधर 0.5 ऐड कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 153.5 162.5 171.5 एंड 180.5। ठीक है, अब यही वाला क्योंकि 0.5 क्या होता है, कई बार माइनस करते हुए बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.5 तो ऐड करना सिंपल है, जो भी नंबर है उसके साथ 0.5 लगा दें। ओके, तो ये जो हमारे पास डेटा आ गया, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 117 टू 126, यही 126 इधर आया था, यही 135.5 इधर आया, ये वाला 144.5 इधर आ जाएगा, ये 153.5 यहाँ पे आ जाएगा, 162.5 171.5। ठीक है, तो ये बन गया मेरा डेटा कॉन्टिन्यूस। जी हाँ, ये डेटा कॉन्टिन्यूस है। ये 126.5 यहाँ पे भी 126.5 135.5 हियर आल्सो 135। तो इस तरह से डेटा को हमने कॉन्टिन्यूस बना लिया। ये तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा को कॉन्टिन्यूस बना के ये टेबल बनाया। ठीक है, तो अब हम इस टेबल को यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज दिस टेबल टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, तो लेंथ है, ये क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ लीव्स है, तो लेंथ या क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और नंबर ऑफ लीव्स को वाई एक्सिस पे ले लेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द हिस्टोग्राम फर्स्ट। ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स हमने कॉन्टिन्यूस पहले बनाए थे, देन उनको हमने प्लॉट करने के लिए हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस पे ले लिया गया। ठीक है, सो 117.5 से लेके 180.5 तक एक्स एक्सिस पे वैल्यूज ले चुके हैं हम क्लास इंटरवल्स की। देन नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिनिमम वैल्यू 2 है एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 12। तो यहाँ पे 2 के गैप पे हमने नंबर ऑफ लीव्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे ले ली है। अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है।
सबसे पहले 117.5 से लेके 126.5 की लेंथ के नंबर ऑफ लीव्स हैं 3। 2 एंड 4 के जस्ट हाफ में हमारा 3 बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द बार फॉर 126.5 का, 117.5 से 126.5 की लेंथ का ये हमने यहाँ पे बार ड्रॉ किया। नेक्स्ट है 126.5 से लेके 135.5 तक वैल्यू है 5। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 5। नेक्स्ट वैल्यू है 135.5 टू 144.5, वैल्यू इज 9। तो टिल 9 वी विल ड्रॉ। राइट, नेक्स्ट वैल्यू है टिल 153.5 एंड नंबर इज फ्रीक्वेंसी इज 12। तो 12। नेक्स्ट इज 153.5 से लेके 162.5 तक वैल्यू इज 5। नेक्स्ट इज वैल्यू इज फ्रीक्वेंसी इज 4 इज 4। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो आप इसको ग्राफ शीट पे स्केल की हेल्प से अच्छे से ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू इज स्टिल 180.5 एंड फ्रीक्वेंसी इज 2। ओके, तो दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत इजी था। और यहाँ पे देखिए ये 0 से लेके 117.5, ठीक है, तो ये एक ब्रेक है 117.5 तक। तो यहाँ पे हम एक किंक ड्रॉ कर देंगे। It shows that this is a break। ये बाकी तो वैल्यूज 117.5 मतलब उनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, बट यहाँ पे ये बड़ा गैप है 117.5 का। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेक किंक ड्रॉ किया है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करें। So we have plotted the graph histogram for this question. First part has been done. Second part है, is there any other suitable graphical representation for the same data? क्या हम कोई और graphical method use कर सकते हैं? Yes, we can use a frequency polygon as well, क्योंकि हमारे पास class intervals दिए हुए हैं। तो जहाँ पे हमारे पास class intervals हो, हमने पढ़ा है हम bar graphs नहीं use कर सकते। We can use the histogram or the frequency polygon। यहाँ पे लिखेंगे yes, we can use frequency polygon also, yeah, we can draw, yeah, we can plot frequency polygon also to represent this data graphically. Third part is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 1? तो थर्ड पार्ट में इन्हें पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की हाइट 153 mm लॉन्ग है। जी नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 12 है। ठीक है, तो 12 ऐसे नंबर ऑफ लीव्स हैं जिनकी हाइट 144.5 से लेके 153.5 है। ऐसा नहीं है कि ओनली 153.5। तो ऐसे नंबर ऑफ लीव्स 12 हैं, सबसे ज्यादा 12 हैं। ओके, उनकी हाइट 144.5 से लेके 153.5 के बीच में है, ओनली 153 नहीं है। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, लिखेंगे नो। राइट, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।